हेलो एंड व्हाट्सअप माय डियर 11th। अभी हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा दिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बोला कि सर इस चैप्टर के ना आप सारे क्वेश्चन हमें कराओ। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर को करते करते हमारे जब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे तो पिछला चैप्टर भी क्लियर होगा और हमारे जितने भी डाउट्स होंगे वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन 1 और 2 का वीडियो मैंने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, अगर नहीं चेक किया यहाँ आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके चेक कर लेना। बात समझ आ गई है। आज के क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से पिक करते हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो सब हम फटाक से करेंगे। मैं जल्दी से फॉर्मेट बना लेता हूँ, तुम लोग भी बना लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, हमें बैलेंस शीट दिया है प्रसाद लिमिटेड का, या प्रसाद जो भी है इनका नाम है, बैलेंस शीट दिया है। चीज़ें दी गई है मशीनरी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, वेजेस, परचेज, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, रेंट वगैरह। क्या बोला मैंने, पहले क्या मार्क करना है, आपके एडजस्टमेंट जो होंगे उनको मार्क कर लें। ठीक है, एडजस्टमेंट्स पढ़ लो। देखो क्या क्या एडजस्टमेंट दी है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000, मशीनरी को डिप्रिसिएशन करना है 10%, वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है 5,000, रेंट प्रीपेड कितना है 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 5%। ठीक, और स्टॉक दिया यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, तो वो सब। ठीक है, तो कैसे, जैसे मैंने बोला हुआ हमेशा से कि जो चीज़ें दी गई हैं क्वेश्चन में उन्हीं को लेके चलना है। ठीक है, तो पहले क्या दिया, मशीनरी। मशीनरी अपना क्या है, एसेट है, तो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में, यहाँ लिखेंगे मशीनरी। हाँ, नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में मशीनरी कितना है अपना, मशीनरी है 4 लाख, तो ये 4 लाख का मशीनरी हो गया। इसमें से लेस क्या करना है बच्चों, डेप्रिसिएशन, नीचे दिया ना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अपना कितना है इसका 10%, तो 4 लाख का 10% कितना हो गया 40,000। अपना नेट अमाउंट कितना रह गया 3,60,000। और यही डेप्रिसिएशन अपना क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन 40,000। यहाँ तक बात समझ आई। उसके बाद क्या दिया है, कैश एट बैंक, एसेट है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कैश एट कितना है भाइयों, शाबाश 1 लाख रुपए। उसके बाद क्या दिया है, तो कैश इन हैंड भी अपना एसेट है, कैश इन हैंड कितना है 50,000 रुपए, ये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या बच्चों, उसके बाद वेजेस अपना क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो थोड़ी जगह छोड़ के ना मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 वेजेस कितना है 1 लाख रुपए। उसके बाद क्या दिया बच्चों, उसके बाद परचेज दिया, तो परचेज यहाँ लिख देंगे। रिटर्न्स है क्या, पहले पूरे में चेक करो, रिटर्न्स है, परचेज रिटर्न्स नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे 2 परचेजेस। कितना परचेजेस 1 लाख रुपए परचेजेस का भी। उसके बाद क्या दिया 8 लाख। ठीक है, तो ये हो गया अपना 8 लाख रुपए। उसके बाद क्या दिया बच्चे, स्टॉक ऑन फर्स्ट अप्रैल यानी ओपनिंग स्टॉक दिया। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 6 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक यहाँ चला गया। ठीक है जी। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स अपने क्या है, एसेट्स है, तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितना से डेटर्स 7,30,000 रुपए। ठीक है, विदुर सन्ड्री का मतलब क्या होता है बच्चे, शाबाश, ग्रुप ऑफ डेटर्स है ना, ग्रुप ऑफ डेटर्स दिया। उसके बाद क्या दिया, रेंट। रेंट क्या है, इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, तो टू रेंट कितना, रेंट 45,000। रेंट का एडजस्टमेंट है क्या कोई, है ना, प्रीपेड रेंट है ना, नीचे नीचे दिया ना प्रीपेड रेंट, तो रेंट इनर कॉलम में लिखो, कितना लिखोगे 45,000 रुपए। अब प्रीपेड है, हमने पहले ही पे कर दिया है, तो इसमें से लेस हो जाएगा, राइट, तो क्या करेंगे, लेस प्रीपेड रेंट, वो कितना है 10,000। अब यहां से लेस हो गया तो बचा कितना नेट 35,000। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस अपने करंट एसेट्स होते हैं, तो ये 10,000 यहां कहां जाएगा, एसेट साइड में, प्रीपेड रेंट कितना है 10,000। ये बात समझ आई ना। देखो प्रीपेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने लिए क्या होते हैं, करंट एसेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया बच्चों, अच्छा वेजेस का तुमने बोला नहीं यार, वेज का आउटस्टैंडिंग भी है, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ना, वेजेस आउटस्टैंडिंग है ना नीचे, वेजिंग आउटस्टैंडिंग है ना, तो इसमें मैं इनर कॉलम में लिख दूं उसको वापस से 1 लाख, इसमें क्या कर दो ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना वो 5,000, तो अपना वेजेस कितना हो गया 1,05,000। अब आउटस्टैंडिंग अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटीज में कहाँ जाएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है भाई
5,000 रुपए। यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? करंट एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती हैं? लायबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट चलो, उसके बाद क्या दिया? General expenses. जनरल एक्सपेंसेस हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो 2 जनरल एक्सपेंसेस। कितने जनरल एक्सपेंसेस? कितने हैं? 25. 25 वॉट? नहीं था 80,000. 80,000 रुपए। उसके बाद क्या दिया? Commission. कमीशन कितना दिया? कमीशन 25. 25,000। तो ये डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में ना, तो ये मतलब हमने पे किया है। ठीक है, तो 2 कमीशन। अगर क्रेडिट में होता तो रिसीव किया था। ठीक है, कितना कमीशन? 25,000. 25,000 रुपए। उसके बाद Salaries. सैलरीज यहीं पे आ जाएगा, 2 सैलरीज। कितना है? Outstanding salaries. आउटस्टैंडिंग भी है तो इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो सैलरीज कितना है? 50. 50,000 रुपए। Outstanding इसमें ऐड कर दो, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना है? 45,000. 45,000। तो टोटल सैलरी कितना हो गया? 95,000। अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज यहाँ अपना लाइबिलिटी भी जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 45,000। यहाँ तक समझ आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट अपना? Capital. कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल यहाँ लिख दो भाई। ठीक है, कैपिटल कितना है? 9 lakh. 9 लाख रुपए। उसके बाद Sales. सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड है ना। Yes, sir. बाय सेल्स कितना है? 16 lakh. 16 लाख रुपए। उसके बाद क्रेडिटर्स अपना क्या है? लाइबिलिटी, तो यहाँ लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना सन्ड्री क्रेडिटर्स? कितना? 4 lakh. तो वैसे बोलना 4,50,000, 450 बोल रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है अपनी, तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना भाई? 30,000. ये मैं थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ नेट इसके लिए ना। ठीक है, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? 30,000। Yes, sir. खत्म हो गए ट्रायल बैलेंस के। एडजस्टमेंट किसी की रह गई? Sir, capital. कैपिटल की एडजस्टमेंट रहेगी। देखो अब कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे करनी? वर्किंग नोट बनाओगे। ठीक है, वर्किंग नोट बनाओगे, उसमें क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन Capital. कैपिटल। देखो कैपिटल कितना दिया हुआ है? 9 lakh. 9 लाख रुपए। ठीक है, 9 लाख पे कितना निकालना है? 5. 5%। 9 लाख का 5% कितना होता है? 45,000। Yes, sir. तो ये 45,000। अब देखो सीधी बात समझना है यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? उस कैपिटल में ऐड हो जाएगा। करेक्ट, तो इसमें ऐड कर दो, ऐड इंटरेस्ट ऑन कितना है? 45,000। ठीक है, वो साइलेंट कर लेना ये भाई, किसमें ये हो रहा है टिप टिप। ठीक है, तो ये हो गया 45,000। अब ये 45,000 और फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस, क्योंकि वो ओनर को पे करेगी इंटरेस्ट जब, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन Capital. कैपिटल। 45. यहाँ तक समझ आ गई बात? दैट्स इट, क्वेश्चन Closing खत्म। stock. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा, क्लोजिंग स्टॉक है ना। बाय क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग 8 स्टॉक lakh. 1 लाख 8 lakh. 8. 8 लाख रुपए। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अब इसकी टोटलिंग पे आ जाओ। ठीक है, टोटलिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसको खोल के रख पेज को। चलो बताओ जल्दी फटाक से, टोटल किसका कितना है? ये 16 और 8 है क्या? ठीक है, 16 और 8 कितना हो गए? 24। तो ये 24 लाख आ गए इधर, और यहाँ पे भी कितना आ गया अपना? 24 लैक्स। ठीक है, अब 24 लैक्स में से इतना माइनस कर दो, तो अपना आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 95,000. 8,95,000। ठीक है, अब ये 8,95,000 अपना कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 8,95,000। ठीक है भाई, अब ये इसका टोटल करो, तो अपनी क्रेडिट साइड बढ़ी है कि डेबिट साइड बढ़ी है? क्रेडिट साइड बढ़ी है ना, ये वाली साइड बढ़ी है। तो 8 5 ये हो गया 9,25,000। 9,25,000। यहाँ पे भी लिख दो 9,25,000। इसमें से इतना माइनस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2 नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 6,05,000. 6,05,000। ठीक है भाई, यही नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ऐड नेट प्रॉफिट कितना है? 6,05,000। ठीक है, 45 और 5 कितना होता है? 50। तो ये 650 हो गया। 9 में से 650 जोड़ दो तो कितना हो गया? 1550। ठीक है, तो अपना ये यहाँ का टोटल कितना है? 15,50,000। बात समझाई? ठीक, तो बैलेंस शीट का टोटल करोगे जब, तो टोटल कितना आया बैलेंस शीट का? इस साइड का 20,50,000। ठीक है, और यहाँ पे भी अपना आ जाएगा 20,50,000। एक चीज भूल गए थे फिर से, हमेशा की तरह, वो है क्लोजिंग स्टॉक। कितना था क्लोजिंग स्टॉक?
8 लाख 8 लाख रुपए, दोनों साइड आपका मैच हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बाकी चीज़ें जो दी हुई हैं एज इट इज सेम ही है। कैपिटल, ड्राइंग, सेल, परचेज, स्टॉक वगैरह दिए। एडजस्टमेंट्स को पकड़ो। एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 64,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन बैंक्स लोन 8%, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और रेंट इज प्रीपेड फॉर 11 मंथ्स, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम वो दिया हुआ है, और लोन फ्रॉम द बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2022, यानी कि इंटरेस्ट उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। और प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। ठीक है, ग्रुप में क्वेश्चन है, उसमें देख ले बच्चे फोटो से। ठीक है, फोन है ना, फोन से देख ले। ठीक, तो पहले क्या चेक करो, पहले अमाउंट्स लिखना शुरू करो। तो कैपिटल लिखेंगे पहले, यहाँ पे आ जाएगा अपना कैपिटल। कितना है कैपिटल? 80,000 80,000 रुपये कैपिटल यहाँ आ गया। उसके बाद ड्राइंग्स इसमें से लेस हो जाएगा, लेस ड्राइंग्स कितना है? 18,000 रुपये। उसके बाद क्या है? सेल्स सेल्स दिया हुआ है, तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स। कितना है? 1,55,000 रिटर्न्स है क्या सेल्स का? नहीं दिया ना। नो सर कितना है? 1,55,000 1,55,000। ठीक है, उसके बाद परचेज परचेज का भी रिटर्न नहीं है, सर है? तो टू परचेज कितना है? 82,600 82,600। आउटवर्ड्स कितना है? लेस परचेज रिटर्न कितना है? 1,06,000 नहीं 1,600 1,600 रुपये इसमें से लेस हो गया। तो कितना रह गया अपने पास? 6 चला गया, एक रह गया, तो 81,000। उसके बाद स्टॉक ऑन ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना भाई? 42,000 42,000। उसके बाद कैरियज इनवर्ड्स कैरिज इनवर्स इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरियज इनवर्ड्स कितना है? 1,200 1,200। ठीक है, उसके बाद वेजेस कितना है? कितना? 4,000 4,000। उसके बाद इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग वेज, एडजस्टमेंट है ना वेजेस का। कितना है? 2,400। तो ये ऐड हो गया, तो कितना हो गया? 6,400। यही वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या जाएगा बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी साइड है ना। तो यहाँ लिखेंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कितना वेज आउटस्टैंडिंग? 2,400। यही था ना। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद पावर पावर। यस सर ठीक है, क्या है पावर? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस विदुर? पावर हाँ डायरेक्ट शाबाश। ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस टू पावर, विदुर की पावर। ठीक है, कितना है विदुर का पावर? 6,000। उसके बाद मशीनरी मशीनरीज एंड एसेट है ना, तो यहाँ लिख दो मशीनरी। कितना है? 50,000 इस पे डेप्रिसिएशन भी है, यस सर एडजस्टमेंट्स में है ना। यस सर लेस डेप कितना परसेंट है? 10% तो हो गया 5,000। यस सर ठीक है, तो ये रह गया 45। यही 5,000 अपना क्या है? इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ लिख दो टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन दो चीज़ों की है ना, यस सर फर्नीचर मशीनरी का लिख दो पहले 5,000, फिर फर्नीचर का। फर्नीचर का कितना है? 14,000 एसेट का वैल्यू लिख देते हैं पहले। फर्नीचर का वैल्यू क्या है? 14,000 फर्नीचर का वैल्यू है 14,000 14,000 रुपये। उसमें डेप्रिसिएशन कितना है? 5% 14,000 का 5% कितना होता है विदुर? 14,000 का 5%, 700 रुपये। ठीक है, तो हो गया 700 रुपये। 7 पता नहीं 7 ठीक है, तो 14,000 माइनस 700 13,300 300 रुपये। ठीक है, तो ये 700 रुपये यहाँ फर्नीचर का ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना 5,700 डेप्रिसिएशन टोटल अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट रेंट रेंट का कुछ एडजस्टमेंट वगैरह है क्या? टू रेंट। रेंट इज पेड फॉर 11 months ठीक है, रेंट कितना दिया है? 22,000 22,000। 22,000। एक महीने का रेंट क्या है? माफ है एक महीने का रेंट क्या है? ये आउटस्टैंडिंग है। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस में रेंट दिया वो कितने महीने का है? 11 महीने का। तो एक महीने का रेंट हमने पे ही नहीं किया। ठीक है, तो 11 महीने का अगर 22,000 है तो 12 महीने का कितना होगा? शाबाश, 2,000 हमारा पेंडिंग है। ठीक है, तो उसमें क्या कर दो? ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। ये बात समझ आई? यस सर किस किस को नहीं आई बताओ मेरी तरह? कौन कौन है वो लोग जो हाथ खड़े करेंगे? चौबीस साल कोई नहीं करेगा क्या? कौन कौन है? कि वही है जिसको डाउट है? मैं बताऊंगा वापस से। डाउट है तेरे को? अरे नीचे दिखा है ना, देख नीचे क्या लिखा है, जिसमें रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। साल में कितने महीने होते हैं भाई? 12 महीने होते हैं। तो रेंट तो 12 महीने का होना चाहिए था, लेकिन ट्रायल बैलेंस में जो रेंट दिया वो कितने महीने का है? सिर्फ 11 महीने का। 11 महीने का अगर 22,000 है
22 डिवाइडेड बाई 11 कितना हो गया, वो 2 हो गया ना, ठीक है। तो 2000 रुपये पर मंथ पे करना था, तो सिर्फ 11 का पे किया है, तो 2 महीने 1 महीने का पेंडिंग है, वो कितना होगा 2000, वो आउटस्टैंडिंग हमने ऐड कर दिया, ठीक है। यही आउटस्टैंडिंग अपना कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है वो 2000। यहां तक समझ आया बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलो, सैलरी कितनी है, 15,000। उसका कुछ एडजस्टमेंट है, No sir. सैलरी 15,000। उसके बाद Bank loan. बैंक लोन अपना क्या है ये, ओह नाइस, इंश्योरेंस है। बैंक लोन कितना है 25,000. 25,000। उसके बाद उसमें का है ना एडजस्टमेंट बैंक लोन। इंश्योरेंस बोल रहा था कोई विदुर, हाँ, हाँ इंश्योरेंस। सैलरी के बाद इंश्योरेंस, वही तो बेचारा बोल रहा है तब से, तुम सुन ही नहीं रहे उसकी। कितना इंश्योरेंस, 600. तो यहाँ लिख दो 2 इंश्योरेंस, 2 इंश्योरेंस कितना है 3,600। बस विदुर खुश। बैंक का एडजस्टमेंट। अब देखो बैंक लोन जो है ना तुम्हारा, बैंक लोन का ये सीखो, ठीक है। बैंक लोन दीज आर इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, जो मैंने एडजस्टमेंट्स में बोला था। देखो बैंक लोन का है तुम्हारा 25,000 रुपये, ठीक है ना भाई, ठीक है 25,000 रुपये। अब 25,000 रुपये पे इंटरेस्ट कितना है, देखो बैंक लोन पे इंटरेस्ट दिया एडजस्टमेंट में, कितना इंटरेस्ट इंटू 8/100, यहां तक समझ आया, ठीक है। अब लास्ट में एक और चीज पढ़ो, क्या लिखा है तुम्हारा 7th एडजस्टमेंट, 7th है ये कि 8th है, बैंक वाज टेकन ऑन 1st October 2000. समझ आई बात, कि लोन जो लिया है वो कब लिया है 1 अक्टूबर, तो साल खत्म होने तक इंटरेस्ट कब तक का लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का। बात समझ आई, ये क्लियर हुआ ना। तो क्या करोगे 25,000, शाबाश, करो इसको 25,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, बात समझ आई यहाँ तक, ठीक है। ये 2 शून्यों से 2 शून्य गए, 6 1 आर, 6 2 आर, 2 1 आर, 2 4 आर, 4 0 4 5 आर, 22 कैरी, 4 2 आर 8, ये 1,000 रुपये अपना इंटरेस्ट है, यही है ना, यस सर। ठीक है। बात समझ आई। तो ये 1,000 रुपये इंटरेस्ट अपने लिए क्या है, एक्सपेंस, कहाँ जाएगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000। ये समझ आया ना, प्रॉपरली समझ आया सबको, ठीक है। रिजवान समझ आया बच्चे, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या अपना, इंटरेस्ट तो लिख दिया। Debtors डेटर्स क्या है यहाँ पे, डेटर्स कितना है 20,600. 20,600। मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है देखो, नीचे नीचे पढ़ो, अपना एडजस्टमेंट पढ़ो। बैड डेट दिया ना, Yes sir. मैंने क्या बोला, जो आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर बैड डेट्स लिखे होते हैं ये फर्दर बैड डेट्स होते हैं, यानी कि ये नए ताजे बैड डेट्स हुए हैं। तो ये फर्दर बैड डेट्स क्या बोलते हैं, याद है वो येलो हुडी वाला वीडियो, उसमें क्या बोलता, फर्दर बैड डेट्स क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ, यहाँ क्या करोगे, फर्दर बैड डेट्स कितना है वो 600 रुपये, यहाँ तक समझाया। इन्हीं फर्दर बैड डेट्स को डेटर्स में से क्या करना है, लेस फर्दर बैड डेट्स 600 रुपये, तो कितना रह गया ये 20,000। उसके बाद एक और चीज बोली है एडजस्टमेंट में, क्या बोला है, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि अब जो तुम्हारे पास डेटर्स बच गए उनमें से तुमको 5% लोगों पे भरोसा कि वो पैसे देंगे कि नहीं कहेंगे, ठीक है। येलो वाली हुडी वाला वीडियो क्या बोला था, उसमें फर्दर बैड डेट्स ऐड होंगे, न्यू प्रोविजन क्या करना है, ऐड की लेस, न्यू प्रोविजन, ओह बहुत सही, ऐसे चांटे पड़ते हैं तुम लोगों को, ठीक है। न्यू प्रोविजन ऐड करते हैं, ओल्ड प्रोविजन लेस करना है, तो एडजस्टमेंट में न्यू प्रोविजन है ना, एडजस्टमेंट दिया तो न्यू प्रोविजन है, तो अपने पास डेटर्स का वैल्यू कितना बचा 20,000. शाबाश। तो 20,000 का क्या निकालोगे भाई 5%, 5/100, ये कितना हो गया 1,000 रुपये, करेक्ट नो, 1,000 हो गया। तो ये यहाँ ऐड कर दो न्यू प्रोविजन कितना 1,000, ये इनर कॉलम में ही लिख देता हूँ, फिर बाहर लिख दूंगा, ठीक है। 600 ये अपना 1000, तो ये हो गया 1,600 रुपये, ठीक है। और यहाँ क्या करना है बच्चे, न्यू प्रोविजन क्या करना है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कितना है 1,000, तो अपना डेटर का वैल्यू कितना रह गया 19,000 रुपये। समझ आ गया यहाँ तक, पूरा समझ है ना, किसी को कुछ डाउट है इसमें, ठीक है। और कुछ दिया है, Creditors क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी, तो यहाँ लिखो क्रेडिटर्स कितना है 18,900. 18,900। और कुछ है, Cash in hand एसेट है, तो यहाँ लिख दो कैश इन हैंड कितना है 1,500. 1,500, 1500 बोलो ना भाई, क्या 1,500, ठीक है। उसके बाद Closing stock क्लोजिंग स्टॉक अपना, पहले मैं यही लिख देता हूँ, ये हमेशा भूल जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 64,000. 64,000 रुपये, ठीक है। और हमारा ट्रेडिंग में, विदुर बेचारा धीमी आवाज में बोल रहा है, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना भाई 64,000। उसके बाद और कुछ है, देखो और कुछ है नहीं, एडजस्टमेंट्स मार्क कर लो, एडजस्टमेंट सारी कर ली। Insurance वाली रह गई ना. कौन सी इंश्योरेंस वाली, Insurance premium it paid for annum ended 31st May 2023. ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस ऐसे है क्योंकि हमारा अकाउंट जो बन रहा है ना, अकाउंट क्या बन रहा है 31 मार्च
2023 तक बन रहा है। तो उसके बाद ये इंश्योरेंस तुमने कब तक का पे कर रखा है? मई। इंश्योरेंस मई तक पे कर रखा है ना, तो अप्रैल और मई यानी कि 2 महीने का इंश्योरेंस क्या कर दोगे? लेस कर दोगे, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें से लेस कर दो प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। निकालो जल्दी से इसमें ना 3600 में से 2 महीने का इंश्योरेंस निकालो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस अपना करंट एसेट होगा ना वो, ठीक है। निकालो ना कितना अमाउंट है इंश्योरेंस का, कितना अमाउंट था? 3600 है ना, इंटू 2/12 कर लो, बस खत्म, निकल जाएगा आराम से। अरे 2 1 2 2 6 6 6 36, 600 रुपये लेस कर दो, ठीक है। यहाँ आ गया 3000 और यहाँ पे आ गया 600 रुपये, बस खत्म है, और क्या है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस का समझाई बात, ठीक है। अरे ये क्यों किया? क्योंकि इंश्योरेंस क्या था, इंश्योरेंस पे किया मई तक, अकाउंट कब तक बना रहे हो? 31 मार्च तक। तो जब मार्च तक ही बना रहे हो तो मई का लोगे? वो मैं एग्जांपल नहीं बोल सकता जो विदुर को दिया था जब कोई इसने कोठी खोली थी, ठीक है। तो मैं जो चीजें बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर हमने पे किया है मई तक का, अकाउंट बना रहे हैं मार्च तक का, तो हमें अकाउंटिंग कहाँ तक की करनी है? मार्च तक की, ठीक है। टोटलिंग पे आ जाओ जल्दी से, फटाक से टोटलिंग कर लो। 1,55,000 प्लस 60,000, 1,55,000 प्लस 60,000 कितना होता है? 2,15,000, 2,19,000, वही हुआ 2,19,000। यहाँ पे भी लिख दो 2,19,000। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 82,400। 2 GP 82,400, यही GP आपका यहाँ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है? 82,400, ठीक है। अब यहाँ इसमें टोटल में यही आ जाएगा 82,400, 82,400, इसमें से ये लेस कर दो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2 नेट प्रॉफिट कितना है? 32,100। ये नेट प्रॉफिट आपके किस में ऐड हो जाएगा? कैपिटल में। ऐड नेट प्रॉफिट 32,100। पहले 80,000 आपका कैपिटल है, उसमें से क्या करना है? 18,000 माइनस करना है, तो 62 रह गया। 62,000 उसमें ऐड कर दो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 32,100। ये कितना हो गया? 0,0149, 94,100, ठीक है। 94,100, ठीक है। बैलेंस शीट का ऐड कर लो टोटल, दोनों साइड का देख लो। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1,43,400। ठीक है, हाँ लिख दिया भाई, क्लोजिंग स्टॉक 1,43,400, ठीक है। समझा की बात? इंटरेस्ट ऑन लोन का जो पेएबल अमाउंट 1000, ठीक है, हमारी परिसा मैडम की वजह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैच दोनों साइड, ठीक है। तब तक पढ़ो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। वीडियोस देखो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो और यूं ही आगे बढ़ते रहो।